हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जानेंगे भारत के महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर ज़िले में स्थित एक गांव जिसका नाम है शनि सिंगड़ापुर। यह अपने शनि देवता के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। हिंदू धर्म में कहते हैं कि कोबरा का काटा और शनि का मारा पानी नहीं मांगता। शुभ दृष्टि जब इनकी होती है तो रंक भी राजा बन जाता है। देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग, यह सब इनकी अशुभ दृष्टि पड़ने पर समूल नष्ट हो जाते हैं। परंतु यह स्मरण रखना चाहिए कि यह ग्रह मूलतः आध्यात्मिक ग्रह है। महर्षि पराशर ने कहा कि शनि जिस अवस्था में होगा उसके अनुरूप फल प्रदान करेगा। जैसे प्रचंड अग्नि सोने को तपाकर कुंदन बना देती है, वैसे ही शनि और विभिन्न परिस्थितियों के ताप में तब कर मनुष्य को उन्नति पथ पर बढ़ने के सामर्थ्य एवं लक्ष्य प्राप्ति के साधन उपलब्ध कराते हैं। नवग्रहों में शनि को सर्वश्रेष्ठ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक राशि पर सबसे अधिक समय तक विराजमान रहते हैं। श्री शनि देवता अत्यंत ज्वालामय और जागृत देवता हैं। आजकल शनि देव को मानने के लिए प्रत्येक वर्ग के लोग इनके दरबार में नियमित हाजिरी देते रहते हैं। वैसे तो भारत भर में शनि देव के कई पीठ हैं, किंतु 3 ही प्राचीन और चमत्कारिक पीठ हैं जिनका बहुत अधिक महत्व है। शनि सिंगड़ापुर जो महाराष्ट्र में स्थित है, शनिश्चरा मंदिर जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में है, सिद्ध शनिदेव जो कशीवन उत्तर प्रदेश में है। इनमें से शनि सिंगड़ापुर को भगवान शनिदेव का जन्म स्थान माना जाता है। जनश्रुति है कि उक्त स्थान पर जाकर ही लोग शनि के दंड से बच सकते हैं, किसी अन्य स्थान पर नहीं। जनश्रुति और मान्यता अनुसार यह शनि देव का जन्म स्थान है। इस गांव में कभी चोरी नहीं होती है। सिंगड़ापुर गांव में शनि देव का अद्भुत चमत्कार है। इस गांव में के बारे में कहा जाता है कि यहाँ रहने वाले लोग अपने घरों में ताला नहीं लगाते हैं और आज तक के इतिहास में यहाँ किसी ने चोरी नहीं की है। ऐसी मान्यता है कि बाहरी या स्थानीय लोगों ने यदि यहाँ किसी के भी घर से चोरी करने का प्रयास किया तो वह गांव की सीमा के पार नहीं जा पाता है। उससे पूर्व ही शनिदेव का प्रकोप उस पर हावी हो जाता है। उक्त चोर को अपनी चोरी कबूल करनी पड़ती है और शनि भगवान के समक्ष उसे क्षमा भी मांगनी पड़ती है, अन्यथा उसका जीवन नरक बन जाता है। यहाँ शनिदेव मूर्ति रूप में नहीं, एक काले लंबे पत्थर के रूप में विराजमान है। लेकिन यहाँ उनका मंदिर नहीं है, न उनके ऊपर कोई छत्र है। शनि भगवान की स्वयंभू मूर्ति काले रंग की है, 5 फुट 9 इंच ऊंची व 1 फुट 6 इंच चौड़ी। यह मूर्ति संगमरमर के एक चबूतरे पर धूप में ही विराजमान है। यहाँ शनिदेव अष्टप्रहर धूप हो, आंधी हो, तूफान हो या ठंड हो, सभी ऋतुओं में बिना छत्र धारण किए खड़े हैं। वृक्ष है लेकिन छाया नहीं है। यहाँ पर हर शनि अमावस्या पर विशेष पूजन की व्यवस्था होती है। शनिवार के दिन आने वाली अमावस को तथा प्रत्येक शनिवार को यहाँ शनि भगवान की विशेष पूजा और अभिषेक होता है। प्रतिदिन प्रातः 4 बजे एवं सायंकालीन 5 बजे यहाँ आरती होती है। शनि जयंती पर जगह जगह से प्रसिद्ध ब्राह्मणों को बुलाकर लघु रुद्राभिषेक कराया जाता है। यह कार्यक्रम प्रातः 7 से शाम 6 बजे तक चलता है। यहाँ पर मामा भांजे साथ मिलकर करते हैं दर्शन तो उन्हें विशेष लाभ प्राप्त होता है। यह एक जनश्रुति है। इसी के अनुसार एक बार सिंगड़ापुर में बाढ़ आई, सब कुछ बह गया। तभी एक आदमी ने देखा कि एक बड़ा और लंबा सा पत्थर झाड़ पर अटका हुआ है। उसने जैसे तैसे उस पत्थर को नीचे उतारा। वह अद्भुत पत्थर था। उसने उस पत्थर को तोड़ने का प्रयास किया तो उसमें से खून निकलने लगा। यह देखकर वह घबराकर वहाँ से भाग गया और गांव में जाकर उसने यह घटना बताई। यह सुनकर कई लोग उस पत्थर के पास गए और उसे उठाने का प्रयास करने लगे, किंतु वह किसी से भी नहीं उठा। तब एक रात उस आदमी को शनिदेव ने स्वप्न में आकर कहा कि मैं उस पत्थर के रूप में साक्षात शनि हूँ। मामा भांजे मिलकर मुझे उठाएं तो उठ जाऊंगा। यह स्वप्न उस आदमी ने गांव वालों को सुनाया। तब गांव के ही एक मामा भांजे ने उस पत्थर को उठाकर
एक बड़े से मैदान में सूर्य की रोशनी के तले स्थापित कर दिया। तभी से यह मान्यता है कि इस मंदिर में यदि मामा भांजा दर्शन करने जाएं तो यहाँ अधिक लाभ प्राप्त होता है। यहाँ डगरिये को मिली थी एक शिला। यह एक अन्य प्रचलित कथा के अनुसार भगवान शनि देव के रूप में यह शिला एक डगरिये को मिली थी। स्वयं शनि देव ने उस गडरिये से कहा कि इस शिला के लिए बिना कोई मंदिर बनाए इसे खुले स्थान स्थापित करें और शिला पर तेल का अभिषेक शुरू करें। तब से यहाँ एक चबूतरे पर शनि के पूजन और तेल अभिषेक की परंपरा जारी है। यहाँ कहा जाता है कि पीछे मुड़कर ना देखें। यह एक जनश्रुति है जिसके अनुसार कहा जाता है कि जो कोई भी भगवान शनि के दर्शन के लिए प्रांगण में प्रवेश करता है उसे तब पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए जब तक वह दर्शन करके पुनः बाहर न निकल जाए। यह वह ऐसा करता है तो उस पर शनि की कृपा दृष्टि नहीं पड़ती है। यहाँ उसका आना भी निष्फल माना जाता है यदि वह व्यक्ति पीछे उलटकर देखता है तो। जय शनिदेव महाराज। थैंक यू वेरी मच।